हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज जो है मैं जैसे बताया था कि इस चैनल पर आपको जो है मैथमेटिक्स जो है एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ वनडे एग्जाम के लिए, जो है जिसमें खास ग्रुप डी के लिए रहेगा, आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल जैसे। ठीक है, तो मैं जो है आज एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। कार्य कार्य और समय। कार्य और समय। ठीक है, कार्य और समय। वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम। कार्य और समय। देखो, इसमें कुछ बेसिक टर्म होते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि जो है कार्य तो वो समझ ही रहे, कार्य क्या होगा, जो कोई करने के लिए, कुछ बनाने के लिए दिया जाए। ठीक है, जैसे कहीं क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ये इमारत है, ये इतने दिन में, ये किसी काम को जो है 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो वो जो है कार्य हो गया ये। और क्षमता जो है, कार्य क्षमता। ठीक है, क्षमता जैसे कहीं पे लिखा हो या किसी को कार्य क्षमता। ठीक है, कह सकते हो कार्य करने की जो रेट होती है, ठीक है, उस काम को करने की जो दर होगी, वही उसकी क्या हो जाती है, कार्य क्षमता कहलाएगी। समय तो वही जो होगा, घंटे आवर जो दिया रहेगा, ये चीजें होंगी। ठीक है, अब देखो, जैसे कहा जाता है पहले जो है कार्य और समय को जो है हम लोग जो है एकदम बेसिक में जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक स्कूल में, जैसे स्कूल जैसे जो है डिटेल मेथड से जब सॉल्व करते थे, तो माना कि जैसे लिखा रहता था कि ए ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी जो है 20 दिन में करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हम मानते थे कि माना जो है, मानते थे माना जो कार्य है वो क्या है, तो माना कार्य कुल क्या है, एक इकाई की, एक यूनिट मान लेते थे। ठीक है, कार्य को हम क्या करते थे, एक यूनिट मान लेते थे। तो हम जो है साल, तब क्या होता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता था, तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाता है, 1/10। और इसी तरह बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/20, क्योंकि टोटल काम वो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। अब दोनों जो है मिल करके अगर पूछा जाए इसी जो है क्वेश्चन बना के कि दोनों जो है काम मिल करके काम कितने दिन में करेंगे टोटल। तो अब देखो, ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10, और बी का एक दिन का काम 1/20। अब दोनों को जो है ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, आएगा 20। 10 दूना 20, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 20 एकम 20, ये क्या आ जाएगा, 3/20। मतलब दोनों का एक एक दिन का काम जो है जोड़ कर किया जाए तो क्या होगा, यही इसकी क्या हो गई, एक एक दिन का जो काम होता है वही क्या होता है, पर डे का जो काम होगा या पर घंटे का काम क्या होगा, वो कार्य क्षमता आएगी। ये दोनों को मिला करके कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो है, अभी एक इकाई काम है और एक, दोनों की कार्य क्षमता टोटल आ गई, तब जो कितने दिन में टोटल करेंगे, इसको ऐसे करते थे, 1/3/20। ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करते थे कि जो है 1/3/20, 20 ऊपर चला जाता था तो क्या हो जाता, 20/3, यही हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, ये तो था कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का डिटेल में था। लेकिन जो है हम जो है कंपटीशन की दुनिया में हम जो है इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंज्यूम जो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है लिखें, और उसको जो है कोई क्वेश्चन को ओरल ही ज्यादा सॉल्व करें, अभी तो जो है कम टाइम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कम लिखना पड़े, और ओरल जो है वो ओरल टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जो है हम इस मेथड का नहीं उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है एक नई मेथड सीखते हैं कार्य समय जो है क्वेश्चन करने के लिए। उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड। ठीक है, सॉरी, उस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम मेथड में ही
हम क्या करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे अभी यही मैंने समझाया, ठीक है, हमने यही क्वेश्चन समझाया कि ए किसी काम को जो है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को जो है 20 दिन, 30 दिन, कुछ भी। तो अब क्या करेंगे, 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब ये जो 20 आ गया, इसी को हम क्या करेंगे, ये टोटल वर्क मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे, इसी को जो है टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो 10 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम लासा, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लासा निकाल लेंगे, तो जो लासा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा, मतलब कुल कार्य यही होगा। तो इस मेथड से देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो टोटल कार्य क्या है, जैसे ए जो है 10 दिन में करता है और टोटल काम क्या है, 20 दिन, टोटल 20 है, ठीक है। टोटल क्या कार्य क्या है, ए के लिए 20 है और बी के लिए भी 20 है। तो ए जो है कार्य को 10 दिन में करता है, तो इसका मतलब है कि अगर जो है एक जो है 10 दिन में करता है, तो एक दिन में दो काम करेगा, तभी तो 10 दिन में करेगा। और एक दिन में किया गया है कार्य, उसकी क्या हो जाएगी, एक ही जो है कार्य क्षमता आ जाएगी। तो एक ही कार्य क्षमता क्या आ गई, दो आ गई, क्या आ गई, दो, ठीक है। या इसको ऐसे भी जनरली कैसे निकाल देंगे, जैसे जो टोटल काम रहेगा और जितने दिन में करता है कोई व्यक्ति, जैसे ये जो 10 दिन में करता है, तो 20 को 10 से भाग दिया, तब भी क्या गया, 2 दिन। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य बटा वो जितने दिन में किसी उस कार्य को पूर्ण करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कार्य क्षमता, वो कार्य क्षमता निकल आएगी। जिस व्यक्ति की जैसे क्वेश्चन में पूछेगा उसी के अनुसार निकालेंगे, ठीक है। तो एक ही कार्य क्षमता कितना आ गई, 2 दिन। अब इसी तरह बी की निकालेंगे, तो बी क्या करता है, बी जो है कि 20 दिन में कार्य को कर देता है, ठीक है। बी क्या करता है, 20 दिन में 20 काम करता है। जाहिर सी बात है कि ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तभी 20 दिन में कर रहा है, तो एक ही कार्य क्षमता क्या है, एक ही कार्य क्षमता क्या है, एक दिन। एक दिन में एक काम कर रहा है, तभी तो 20 दिन में 20 काम करेगा। या ऐसे भी जो निकालने का तरीका क्या, 20 को 20 से भाग दिया, तो क्या आ गया, वर्क, ठीक है। तो वर्क और टाइम, कार्य और समय जो है में हम इसी जो है एलसीएम मेथड का ही साल जो है उपयोग करेंगे, ठीक है। डिटेल मेथड में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम में, ठीक है। कार्य और समय यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं बाई एलसीएम में, ठीक है। तो कार्य और समय को हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जनरली जो है, और जहां जरूरत पड़ेगी कि जो है एलसीएम जैसे बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा तो निकालने में दिक्कत, तो हम डिटेल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। और कुछ और आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे और भी बातें बताएंगे, तो ठीक है। अभी ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को करना है। आइए जो है कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, ठीक है, कि इस चैप्टर में। जैसे मैंने पहले, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों दोनों मिलकर कार्य को दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हमने एलसीएम मेथड बताया था, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है कितना ले रहा है, 10 दिन। कितना, ये किसी कार्य को टोटल 10 दिन में कर रहा है,
बी क्या कर रहा है, बी जो है 20 दिन में कर रहा है। कितना, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। अब दोनों में जो है 10 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम 10 और 20 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल कार्य हो गया। अब जो को 20 को जो है 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना, कितना हो जाएगा, 2। एक ही कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, एक ही कार्य क्षमता हो गई, एक ही कार्य क्षमता आ गई 2 दिन। और इसी तरह बी की निकालेंगे तो बी की क्या, 20/20, 20 को 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगी, 1 दिन। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम क्या है, 20। ठीक है, 20, एक ही कार्य क्षमता 2 है और बी की 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 1 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे 20 को, कितना आएगा, 20/3। यही क्या आ जाएगा, लगभग पॉइंट में आएगा, 6 पॉइंट समथिंग करके, जो 3 का 3, 3 6 18, ठीक है, 2 आया, फिर 0, फिर 6.7, तो 6.67 दिन। ठीक है, ये आ जाए। तो ऐसे मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब ठीक है, इसी तरह जो है इसके साथ में जो है दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का जो है बताते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो, मैं जो है दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, राम और श्याम मिलकर, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को, किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। श्याम, श्याम उसी कार्य को, श्याम उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, श्याम क्या करता है, श्याम उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो अब पूछा जा रहा है, ठीक है, तो बताइए, तो बताइए राम अकेले कार्य, राम अकेले कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, राम अकेले कार्य कितने दिन में करेगा। राम, राम और श्याम मिलकर के क्या करते हैं, जैसे हमने राम लिख लिया, ठीक, और प्लस श्याम। ठीक है, राम प्लस श्याम जो है मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी काम को जो है 5 दिन में कर रहे हैं। कितने, 5 दिन में। और श्याम जो है अकेले जो उसी कार्य को जो है, श्याम अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 30 दिन में। अब देखो 5 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो है कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य बराबर क्या है, 30। ठीक है, अब कुल कार्य 30 है, तो राम और श्याम मिलकर के जो है R प्लस F लिख देते हैं, राम प्लस श्याम की जगह। ठीक, तो राम और श्याम मिलकर के जो है किसी कार्य को जो है, टोटल काम कितना है 30, और 5 दिन में करते हैं, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 26। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, राम और श्याम दोनों की कार्य क्षमता क्या आ गई, दोनों की मिल करके कार्य क्षमता क्या है, 6 दिन है। ठीक है, और अब जो है 30 को जो है, जब 30 को जो है श्याम 30 दिन ही में, तीसरे दिन में कर रहा है टोटल 30 काम, तो श्याम की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, 1 दिन। ठीक है, अब देखो, अब यहां से समझना कि राम, देखो यहां पे लिखते हैं, राम और श्याम की कार्य क्षमता कितनी आई, यहां भी इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो राम और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है, 6 दिन।
कितनी है 6 दिन। और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है 1 दिन। देखो ये दोनों की है, ये केवल अकेले की है, तो इन दोनों में से 6 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो 5 आ गया, तो इसका जाहिर सी बात है कि ये किसकी होगी, ये 5 दिन जो कार्य क्षमता आ रही है ये क्या होगी, ये राम की होगी। किसकी होगी, 5 जो है राम की है और 1 श्याम की है, तभी तो 5 + 1 6 हुआ। तो अब जो है राम की कार्य क्षमता क्या आ गई 5 दिन। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि राम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यही पूछा था। तो अब हम क्या करेंगे, 30 को जो है टोटल काम 30 है, और राम की कार्य क्षमता क्या है, 1 दिन में राम कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30। ठीक है, तो जाहिर की बात है कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 6 दिन। क्या आएगा 6। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये जो है इसी बेसिक से आए भी है क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये क्या है, ये अब देखो ये 6 दिन जो आ गया है क्या है, ये जो है टोटल वर्क डन है बाई राम के द्वारा किया गया, जो है 6 दिन में कुल कार्य को 6 दिन में किया गया है। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखो आइए जो है इसी टाइप में एक और क्वेश्चन करते हैं कि जब क्या होते हैं कि जब अभी जो है दो दो व्यक्तियों को आपस में मिला करके काम कर किया गया। ठीक हो, अभी इसमें ये भी पूछा जा सकता था, यही क्वेश्चन घुमा करके कि श्याम कितने दिन में, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा सेम। ठीक है, अब देखो अभी 2 व्यक्तियों पर, इसी में 3 व्यक्ति भी 4 व्यक्ति भी मिला करके पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे 3 व्यक्ति के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ए किसी क्वेश्चन, ठीक है ये क्वेश्चन किसी कार्य को ए बी सी क्रमशः 10 12 15 दिन। ठीक है, क्या दिया है 10 12 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 12 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक, तीनों मिलकर के कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसी को जो है, अब फिर वही हम क्या करेंगे, हल करेंगे किससे, बाई एलसीएम मेथड। अब देखो ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 12 दिन में कर रहा है, सी जो है 15 दिन में कर रहा है। अब इन तीनों का जब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 12 15। ठीक है, तो आएगा 60। ठीक है, क्या आएगा 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है, तो ये दो तीनों का एलसीएम क्या आ गया 60। इसका मतलब कुल कार्य क्या है 60 है, जो ए बी और सी के द्वारा किया जा रहा है 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में। अब यहाँ से क्या निकल के आया, जब हमने एलसीएम निकला लिया तो यह निकल के आया कि जो कुल कार्य है वो 60 है, जो ए बी सी क्रमशः 10 12 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अब 60 है तो ए की जो है यहाँ से कार्य क्षमता निकालेंगे, तो ए की कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 60/10 बराबर 6 हो जाएगा। इसी तरह जो है बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 60/12 बराबर 5। इसी तरह जो है सी की कार्य क्षमता हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी 60/15 बराबर 4। ठीक है,
अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम तीनों को क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता को ऐड कर लेंगे। 6 5 11 4 15, 6 + 5 + 4 इक्वल क्या हो गया, 15। टोटल कार्य क्षमता तीनों की मिलकर के आ गई क्या, 15। अब 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दिन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर तीनों मिल करके कार्य करते हैं तो क्या कर देंगे, उसी कार्य को जो है 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ये जो है एक नया टाइप हमने सीखा क्वेश्चन। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए एक और इसी तरह इसी क्वेश्चन में जो है, इसी जो है क्वेश्चन को एक नए टाइप से जो है, ठीक है, यही तीन लोगों का एक नया टाइप भी देखिए सीखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि, ठीक है, वो क्वेश्चन है दूसरे, आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, उसमें ये कहा जाता है कि ए प्लस बी का मतलब वो यहाँ पे कि ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है, यही कुछ डिजिट ही लेकर के आप समझा देते हैं। ए और बी मिलकर के जो है किसी कार्य को जो है 10 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर के प्लस, ठीक है, आप समझिएगा, बी और सी मिलकर के उसी कार्य को जो है 12 दिन में करते हैं। सी प्लस ए मिलकर के उसी कार्य को जो है 15 दिन में करते हैं। ठीक है, जैसे वही क्वेश्चन था सेम उसी तरह हमने बना दिया। ठीक है, इसमें क्या किया, दोनों को दो, अब इसमें तीन, इसमें भी तीन ही लोग हैं, ए बी और सी, लेकिन इसमें क्या है, दो व्यक्ति आपस में साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कर रहा है एक जगह, एक जगह बी और प्लस सी मिलकर कर जा रहा है, एक जगह सी और ए आपस में मिलकर के कर रहे हैं। तो ठीक है, ए और बी मिलकर के 10 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी मिलकर के 12 दिन में, सी प्लस ए मिलकर के 15 दिन में। ठीक है, अब देखो ये कर रहा था, अगर इसी में पूछा जाता कि तीनों, ठीक है, तीनों मिलकर, तीनों मिलकर कार्य, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर के कार्य कितने दिन में करेंगे, यही पूछा जाता है। अब देखो यहां से क्या करेंगे कि तीनों मिलकर के कार्य जो है वो, अब देखो ए प्लस कितने दिन में करेंगे, हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन, सी प्लस ए 15 दिन। ठीक है, अब इनसे तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वही क्या आएगा, 60। 60 आ रहा है। अब देखो 60 को जब, अब देखो ए प्लस, यहाँ जो अब कार्य क्षमता आएगी अब दोनों की ऐड होकर के आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 दिन। ठीक है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 6 दिन। ठीक है, और इसी तरह बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो आ जाएगा 12 × 5 = 60, 5 दिन। सी प्लस ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60/15, बराबर क्या आ जाएगा, 4 दिन। ठीक है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 6 दिन, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की 4 दिन। ठीक है, अब देखो अगर ये ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, देखते हैं कि ए यहाँ पर 2 जगह है, बी भी 2 बार आया, सी भी, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, और तीनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कितना आया, 6 5 11 4 15। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 15। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 15/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से क्या आ गई, ये तीनों की कार्य क्षमता आ गई, क्या आ गई, ये ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगी, 15/2, ये तीनों का कार्य क्षमता आ गई। और हमें दिया है कि जब टोटल कार्य क्या है, 60 है। अब 60/15 कर देंगे, जो ऊपर चला जाएगा, 15 चौको 60, ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 दिन, क्या आएगा, 8 दिन। तो ये क्या आ गया,
8 दिन। अब इसका मतलब हुआ कि तीनों मिलकर के काम करते हैं तो 8 दिन एक नया टाइप हमने सीखा। ठीक है, ये था जो कार्य समय का बहुत बेसिक चीजें हमने आपको सिखाया। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी मेथड जो ये समझ में जरूर आया होगा, एकदम बेसिक से जो है कार्य समय जो है। तो ये था हमारा कार्य समय का जो है नया, ठीक है, टॉपिक। फिर अगला जो है इसी में जो है और आगे अच्छे से अगले वीडियो में आपको और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, इसी मेथड से हर क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड से ही लगाने का, फिर और डिटेल मेथड या और जो आएगी जैसे जैसे क्वेश्चन में जो है जिस ऐसी मेथड बताएंगे कि जो कम टाइम में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको जो है हो सकेगा देंगे पीडीएफ या और चीजें। तो ये चीजें हो गया। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप सबको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।